प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट के तहत वाराणसी को देश के सबसे आधुनिक धार्मिक शहरों में बदलने की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है। करीब 25,000 करोड़ रुपए की लागत से वरुणा और गंगा एलिवेटेड कॉरिडोर पर काम तेज हो गया है और इस परियोजना के पूरा होने के बाद वाराणसी में दिल्ली एनसीआर की तर्ज पर एलिवेटेड सड़कों का नेटवर्क विकसित होगा, जिससे शहर की ट्रैफिक व्यवस्था पूरी तरह से बदल जाएगी। एक रिपोर्ट आपको हम दिखाते हैं, देखिए जरा। वाराणसी को देश के सबसे आधुनिक और सुगम धार्मिक शहरों में बदलने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट माने जा रहे करीब 25,000 करोड़ रुपए की वरुणा और गंगा एलिवेटेड कॉरिडोर परियोजनाओं पर तेजी से काम शुरू हो गया है। इन दोनों परियोजनाओं से वाराणसी की ट्रैफिक व्यवस्था पूरी तरह बदलने वाली है। इन परियोजनाओं के पूरा होने के बाद वाराणसी में दिल्ली एनसीआर की तर्ज पर एलिवेटेड सड़कों का नेटवर्क विकसित होगा, जिससे शहर में लगने वाले जाम से राहत मिलेगी और श्रद्धालुओं को भी बाबा विश्वनाथ के दर्शन के लिए बेहतर कनेक्टिविटी मिलेगी। काशी को जाम से निजात दिलाने के लिए करीब 25,000 करोड़ की लागत से मेगा एलिवेटेड कॉरिडोर बनाने की तैयारी है। इस परियोजना के बनने से काशीवासी पर्यटक श्रद्धालुओं का सफर आसान होगा। एनएचएआई की ओर से प्रस्तावित इन परियोजनाओं के लिए भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया तेज कर दी गई है। प्रशासन ने प्रभावित 41 गांवों में जमीन की खरीद बिक्री, दान पत्र, सट्टा, इकरारनामा, भूमि उपयोग परिवर्तन और सरकारी जमीन के आवंटन पर अगले आदेश तक रोक लगा दी है। इस महत्वाकांक्षी योजना के तहत वाराणसी में 2 बड़े 6 लेन एलिवेटेड कॉरिडोर बनाए जाएंगे। पहला कॉरिडोर वरुणा नदी के किनारे NH31 से रिंग रोड तक करीब 21.153 किलोमीटर लंबा होगा, तो वहीं दूसरा कॉरिडोर गंगा नदी के किनारे NH19 से रिंग रोड तक लगभग 18.100 किलोमीटर लंबा बनाया जाएगा। इन दोनों परियोजनाओं का मुख्य उद्देश्य शहर के भीतर यातायात का दबाव कम करना और बाहरी क्षेत्रों से आने वाले यात्रियों को सीधे उनके गंतव्य तक पहुंचाना है। इससे श्रद्धालुओं और यात्रियों को शहर के भीड़-भाड़ वाले इलाकों में प्रवेश करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कॉरिडोर खोलेगा भक्ति का मार्ग। परियोजना का सबसे बड़ा लाभ काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन करने आने वाले लाखों श्रद्धालुओं को मिलेगा। वर्तमान में मंदिर तक पहुंचने के लिए शहर के व्यस्त मार्गों से गुजरना पड़ता है, जिससे जाम और समय की समस्या बनी रहती है। नई व्यवस्था लागू होने के बाद मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड, गाजीपुर, बलिया, प्रयागराज और भदोई जैसे क्षेत्रों से आने वाले श्रद्धालु सीधे एलिवेटेड कॉरिडोर के जरिए निर्धारित पार्किंग स्थल तक पहुंच सकेंगे। वहां से उन्हें मंदिर तक सुगम और व्यवस्थित आवागमन की सुविधा मिलेगी। योगी सरकार में मंत्री रविंद्र जायसवाल ने परियोजना की रूपरेखा बताते हुए जानकारी दी कि एयरपोर्ट से आने वाले यात्रियों को हर हुआ चौराहे से पहले ही एलिवेटेड फ्लाईओवर पर चढ़ने की सुविधा मिलेगी। ये मार्ग वरुणा नदी के किनारे सेंट्रल जेल के पास पहुंचेगा, जहां उतरने और चढ़ने के लिए पहला इंटरचेंज बनाया जाएगा। इसके बाद कॉरिडोर चौका घाट, आयुर्वेद कॉलेज और नमो घाट तक पहुंचेगा, जहां दूसरा प्रमुख इंटरचेंज होगा। इसके बाद ये मार्ग नमो घाट के पास बने रहे सिग्नेचर ब्रिज से जुड़ेगा और फिर पड़ाव होते हुए रामनगर के टेंगरा मोड़ तक जाएगा। श्रद्धालुओं के लिए मंदिर क्षेत्र के निकट 4,000 वाहनों की क्षमता वाली विशाल पार्किंग भी बनाई जाएगी। आज एयरपोर्ट से उतरेंगे तो हरहुआ चौराहे के पहले ही आपको चढ़ना होगा पुल पर। यहाँ पर सड़क नहीं, गांव के किसानों की जमीन कम जाएगा, सीधे लेके आ जाएंगे पुल के माध्यम से वरुणा नदी के पास सेंट्रल जेल पर। सेंट्रल जेल पर एक ब्रेक देंगे उतरने चढ़ने का, फिर दोबारा उठाएंगे वहाँ से तो लेके जाएंगे चौका घाट, जहाँ पर आयुर्वेद कॉलेज है। फिर उठाएंगे वहाँ से लेके जाएंगे नमो घाट। नमो घाट पर उतारने के बाद तीसरा ब्रेक के वहाँ करेंगे तो नमो घाट पर नई पुल बन रही, स्ट्रक्चर पुल, उस जाएंगे उस पार पड़ाव से फिर उठाएंगे तो लेके जाएंगे मंदिर के सामने उतारेंगे, वहाँ पर 4,000 कार की पार्किंग। उसके बाद लेके जाएंगे रामनगर टेंगरा मोड़। कौन कौन से क्षेत्र होंगे प्रभावित? सदर तहसील के रमना, डोमरी, सीरगोवर्धनपुर, छित्तूपुर, भगवानपुर, सूजाबाद, नंगवा, नरिया, किला कोहना, कोदोपुर, रामनगर और वाजिदपुर समेत कई गांव प्रभावित होंगे। तो वहीं वरुणा एलिवेटेड रोड परियोजना के तहत सदर तहसील के हुकुलगंज, पहाड़पुर, भरथरा, पिसौर, दनियालपुर, चितौनी, कोटमा, सिकरौल, खजूरी, चौका, जैतपुरा, अलईपुर, भदऊ, कज्जाकपुर,
कैंटोनमेंट और जेल खाना समेत कई क्षेत्र परियोजना के दायरे में आएंगे। इसके अलावा पिंडरा तहसील के महादेवपुर, सरायकाजी, लुच्चेपुर, दुनियापुर, करोमा, धनेसरी, बैजत पट्टी, दासेपुर, कोईराजपुर, शाहबुद्दीनपुर, जमाव, कोईरान, अहिरान, भगतूपुर और प्रताप पट्टी जैसे गांव भी प्रभावित होंगे। काशी में जिस तरीके से बाबा विश्वनाथ का कॉरिडोर बनने के बाद से जिस तरीके से काशी के मंदिरों में, हर मंदिर में, चाहे वो भगवान काल भैरव का मंदिर हो, माँ अन्नपूर्णा हो, माँ विशालाक्षी हो, संकट मोचन जी हो, माँ दुर्गा हो, जितने भी मंदिर हैं काशी में, तो सबकी अलग अलग राज्यों से आने वाले लोगों के लिए अलग अलग आस्था का केंद्र है, सबके अलग अलग हैं। और चाहे विदेशी आए, चाहे एयरपोर्ट से आए, तो एयरपोर्ट से जो लोग जहाज़ से उतरते हैं, अब उनको वो एलिवेटेड रोड, जो वरना एलिवेटेड रोड है, वो वरना नदी के पैरेलल उनको लेके जाएगी नमो घाट तक। नमो घाट से फिर उसको उस पार ले जाएंगे। तो फिर जो गंगा कॉरिडोर, गंगा एलिवेटेड रोड आ रही है, जो मोहन सराय बाईपास के समानांतर, और वो सड़क जब रामनगर के पास पार करके फिर वो नदी का किनारा पकड़ के उसको लेके आएंगे पड़ाव तक। तो ये दोनों एलिवेटेड रोड का आपस में कनेक्शन होगा। तो आप कह सकते हैं कि काशी के किनारे एक नया इनर रिंग रोड हो जाएगा, जो एलिवेटेड के रूप में होगा। विशेषज्ञों का मानना है कि ये परियोजना सिर्फ परिवहन व्यवस्था सुधारने तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि वाराणसी के आर्थिक, धार्मिक और पर्यटन विकास को भी नई गति देगी। शहर में वाहनों का दबाव कम होगा, यात्रा का समय घटेगा और पर्यटकों को बेहतर अनुभव मिलेगा। योगी सरकार का दावा है कि गंगा और वरुणा एलिवेटेड कॉरिडोर परियोजनाएं पूरी होने के बाद वाराणसी देश के उन चुनिंदा शहरों में शामिल हो जाएगा, जहां आधुनिक शहरी परिवहन व्यवस्था और धार्मिक पर्यटन का अनूठा संगम देखने को मिलेगा। इस मेगा प्रोजेक्ट के बनने से वाराणसी में ट्रैफिक का दबाव कम होगा, लोगों को जाम से निजात मिलेगा, काशी विश्वनाथ मंदिर, नमो घाट समेत अन्य धार्मिक पर्यटन स्थलों की कनेक्टिविटी बेहतर होगी और साथ ही साथ पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। हिंदी खबर के लिए वाराणसी से सत्येंद्र कुमार नंदा। और फिलहाल इतना ही, छोटे से ब्रेक के बाद फौरन लौट रहे हैं। आप देखते रहिए हिंदी खबर, क्योंकि हिंदी खबर पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी।